तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिन यहाँ पर चैन ही से कहता है कि तुमने ये सड़क गंदी की है इसलिए तुम इसकी सफाई करोगे। तो चैन ही यहाँ पर उससे कहता है कि मेरी बेटी अभी भी उनके बेस में है इसलिए मुझे उसे लेने जाना है और मैं उसे लाने के बाद यहाँ की सफाई कर दूंगा। लेकिन लिन को यहाँ पर उसकी बातें झूठी लग रही थी इसलिए लिन यहाँ पर उससे कहता है कि तो लिन को यहाँ पर उसके बातों पर यकीन नहीं होता है इसलिए वो यहाँ पर उसे चाहते हुए कहता है कि मैं चाह रहा हूँ तुम्हारी बेटी को लेके आऊंगा लेकिन तुम्हें ये सड़क अभी ही साफ करना पड़ेगा। ये कहते हुए लिन यहाँ पर चैनी की बेटी को लाने के लिए वहाँ से चला जाता है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है लिन यहाँ पर रास्ते में होता है और वो यहाँ पर चैन ही की बेटी के साथ होता है। तो चैन ही की जो बेटी होती है वो यहाँ पर लिन से पूछती है कि अंकल क्या मेरे फादर ने आपको सच में मुझे लेने के लिए भेजा था। तो लिन यहाँ पर उससे कहता है कि बिल्कुल तुम्हारे पापा ने ये काम करने के लिए मुझे 100 यूएन दिए थे। तो वो दोनों यहाँ पर बातें करते हुए रास्ते में चल ही रहे होते हैं कि तभी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो जो पहले वाली लड़की होती है वो यहाँ पर खिड़की से उन दोनों को ही देख रही होती है और उन दोनों को देखकर वो यहाँ पर कह रही होती है कि ये आदमी तो फिर से यहाँ पर आ गया और इसके साथ तो एक छोटी सी बच्ची भी है। इसको देखकर लगता है कि ये 8 या 9 साल की होगी। तो जब वो यहाँ पर खिड़की से देख रही होती है तभी अचानक लिन यहाँ पर उसे देख लेता है और लिन यहाँ पर उसे हाई कहता है। तो वो लड़की यहाँ पर डर जाती है और कहती है कि अरे नहीं, वो आदमी तो फिर से मुझे देख रहा है और उसके चेहरे पर तो एक डरावनी सी हंसी है। और ये कहते ही वो यहाँ पर खिड़की को बंद कर देती है और खिड़की बंद करने के बाद वो यहाँ पर नीचे बैठ जाती है और घबराती हुई यहाँ पर कह रही होती है कि अरे नहीं, वो दरिंदा मुझे पकड़ नहीं पाया तो इसने एक छोटी सी बच्ची को ही पकड़ लिया। अब वो दरिंदा उस छोटी सी बच्ची के साथ क्या करेगा। तो वो लड़की यहाँ पर ये सब कुछ कह रही होती है तभी अचानक हमें यहाँ पर लिन को देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर अपने सिर पे हाथ रखते हुए कहता है कि अरे जब भी मैं इस लड़की से हाई कहता हूँ पता नहीं इसको क्या होता है, ये खिड़की बंद करके अंदर चली जाती है। क्या वो सचमुच इस प्रलय को देखकर पागल हो चुकी है और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तो लिन यहाँ पर जाते हुए उस छोटी सी बच्ची से कह रहा होता है कि इन जैसे मानसिक संतुलन बिगड़े हुए लोगों से तुम दूर ही रहना क्योंकि वो जल्दी ही किसी पे भरोसा नहीं करती है और वो जल्दी ही अटैक कर देती है। तो उस लड़की को तो यहाँ पर कुछ समझ भी नहीं आता इसलिए वो लड़की यहाँ पर उसे देख रही होती है। तभी हमें यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि सड़क के बीचों बीच एक कार खड़ी होती है और उस कार की ओर कई सारे ज़ॉम्बी यहाँ पर आ रहे होते हैं और उस कार के अंदर वही लोग होते हैं जिनको हमने सबसे पहले लाइब्रेरी में देखा था। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ड्राइवर यहाँ पर कार चलाते हुए उन ज़ॉम्बियों से दूर चल रहा होता है और यहाँ पर जो बगल में कैब वाला बंदा होता है वो यहाँ पर अचानक कुछ देखकर कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो पीछे बैठी वो लड़की और वो लड़का भी यहाँ पर कहता है कि आखिर क्या हुआ। तभी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि कैब वाला बंदा यहाँ पर उस लड़की से कहता है कि बिग सिस आगे आने वाले उस चौराहे पर देखो, ये तो वही सन की लगता है जिससे कि हम पहले ही मिले थे और वो अभी भी बाहर ही घूम रहा है। तो ये देखकर तो उस लड़की को काफी ज्यादा टेंशन हो जाती है क्योंकि वो लोग उसी ओर ही जा रहे होते हैं। तो वो लड़की यहाँ पर अपने मन में कह रही होती कि हे भगवान, ये क्या हो गया। अगर हमारे पीछे पड़े उन ज़ॉम्बियों ने उस सन की और छोटी सी बच्ची को देख लिया तो ये हमारे पीछे छोड़कर उनके पीछे ही पड़ जाएंगे। तो वो लड़की यहाँ पर ये सोचने के बाद अपने ड्राइवर से कहती है कि ओल्ड माओ जल्दी करो और हॉर्न बजाओ, ताकि हॉर्न की आवाज सुनने के बाद उस सन की और छोटी सी बच्ची को पता चल जाएगा कि हमारे पीछे ज़ॉम्बी पड़े हैं, इसलिए वो यहाँ से भाग जाएंगे। तो ओल्ड माओ यहाँ पर कहता है कि समझ गया मैं। ये कहते ही जब वो यहाँ पर हॉर्न बजाने जाता है तभी अचानक उसे यहाँ पर और किसी चीज की आवाज आने लगती है। तो वो तीनों यहाँ पर हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो लिन होता है वो यहाँ पर पता नहीं कैक्टस के टॉय के साथ खेल रहा होता है उस बच्ची के साथ और उस कैक्टस के टॉय से आवाज आ रही होती है, इसलिए वो जितने भी सारे ज़ॉम्बी होते हैं उस आवाज का पीछा करने लगते हैं। ये देखकर तो वो चारों यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ज़ॉम्बी यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए लिन की ओर ही जा रहे होते हैं। तो ये देखकर जो दो बंदे होते हैं वो यहाँ पर कहते हैं कि बिग सिस, लगता है कि इसको ज्यादा ही जल्दी थी इसलिए इसने हमसे पहले ही हॉर्न बजा दिया। तो वो लड़की भी यहाँ पर कहती है कि अब तो हम गए काम से। तभी अचानक यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर हमें यहाँ पर डेजर्ट बेस का सीन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अंदर जो प्रोफेसर होता है वो यहाँ पर लैब वाले बंदे से कहता है कि क्या तुमने इस क्रिस्टल की जांच कर ली है और इसकी एनर्जी क्या स्टेबल है। तो वो लैब वाला बंदा यहाँ पर उस क्रिस्टल को देखकर बोलता है कि ये क्रिस्टल बहुत ही अजीब है और इस क्रिस्टल में एक बाहरी प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि बिल्कुल हमारे स्किन की तरह है, लेकिन उससे भी कहीं गुना ज्यादा ये स्ट्रेंज है। तो ये सुनकर तो प्रोफेसर यहाँ पर कुछ सोच में पड़ जाता है। फिर वो यहाँ पर उससे कहता है कि क्या हमने जो गैलेक्सी बेस और जो ड्रैगन बेस को हमने जो बताया था कि ज़ॉम्बी के दिमाग से क्रिस्टल निकाल कर उनको देखने के लिए, क्या उनको कुछ मिला है। तो वो जो लैब वाला बंदा होता है ये सुनकर वो यहाँ पर कहता है कि ड्रैगन बेस और गैलेक्सी बेस यहाँ पर ज़ॉम्बी का शिकार करने के लिए बाहर निकले थे लेकिन उनको ज़ॉम्बी के सिर में कोई भी क्रिस्टल नहीं मिला, इसलिए वो लोग यहाँ पर कह रहे थे कि साधारण ज़ॉम्बी के दिमाग में कोई भी क्रिस्टल नहीं होता है। तो ये सुनकर प्रोफेसर यहाँ पर कहते हैं कि
इससे एक बात और साबित होती है कि ज़ॉम्बी यहाँ पर खुद ही विकसित हो सकते हैं, और अगर हम ज़ॉम्बी से निपटने के लिए कोई तरीका ढूंढते हैं तो मानवता सचमुच खतरे में पड़ सकती है, और मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें यहाँ पर एक बिल्डिंग की छत पे एक बंदे को देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है, और वो यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि आखिरकार ये मुझे मिल चुका है। और जैसा कि मैंने ये नोवेल में पढ़ा था कि ज़ॉम्बी के सिर में क्रिस्टल होता है, वाकई इस क्रिस्टल को पाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था। इसके लिए मैंने अपनी साथियों की कुर्बानी दी है। तो वो बंदा यहाँ पर उस ज़ॉम्बी क्रिस्टल को देखकर बोल रहा होता है कि अब मैं इस ज़ॉम्बी क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करूंगा, उसके बाद मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, और पावरफुल बनने के बाद मैं और भी सारे ज़ॉम्बियों को मारूंगा और उनके सिर से वो क्रिस्टल्स निकाल कर फिर से एब्जॉर्ब करूंगा, जिससे कि मैं इतना पावरफुल बन जाऊंगा कि इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। और ये कहकर वो यहाँ पर उस क्रिस्टल को निगल जाता है, और क्रिस्टल को खाने के बाद वो यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार करता है। तो थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब उसे यहाँ पर कुछ होता नहीं है, तो वो यहाँ पर कहता है कि लगता है क्रिस्टल यूजलेस है, नोवेल में जो लिखी बात थी वो झूठ थी। तो जब वो यहाँ पर ये सब कुछ कह रहा होता है कि तभी अचानक उसके पेट में यहाँ पर काफी तेज दर्द होने लगता है, और वो यहाँ पर चिल्लाते हुए जमीन पे ही लेट जाता है। तो उस बंदे को तो यहाँ पर ये लग रहा होता है कि वो धीरे धीरे करते हुए सुपरमैन बनना है, इसलिए उसको यहाँ पर ये टेस्ट पास करना है। तो इसलिए वो बंदा यहाँ पर कहता है कि ये ज्यादा दर्द नहीं है, इसको तो मैं आराम से सह सकता हूँ, और इसके बाद जो मुझे पावर मिलने वाली है उससे तो मैं दुनिया पर राज करूंगा। लेकिन अचानक ही उसके मुंह से यहाँ पर खून निकलने लगता है, और देखते देखते उसको यहाँ पर इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है कि उसके आँख कान नाक से भी मुंह से खून निकलने लगता है, और वो यहाँ पर काफी तेज चिल्ला रहा होता है और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि मुझे नहीं मरना। तो उस बंदे को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि वो अब मरने जा रहा है, इसलिए वो यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि मुझे अब नहीं मरना, और वो ये कहकर ही मर जाता है। और इसी सीन के साथ आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।